हाँ 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 कुर्सी फिर दूसरा आदमी आ जाता है बीच में, दूसरा आदमी आ जाता है। मतलब कुछ बात। हाँ चलिए स्टार्ट किया जाए। नाश्ता कर लीजिए। दूसरा हाँ कुछ किया जाता है। गायब हो जाता। हाँ वही ना लोकल आदमी। मैंने आज ऐसे ही अटेंडम आना हुआ डुमरी में। डुमरी के हमारे भाइयों ने याद किया कि आप आइए, कुछ रणनीति तय किया जाए, कुछ राजनीतिक किया जाए और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। ये लोग हमारे भाइयों ने यहाँ बुला करके इस बात का कमिटमेंट हुआ कि इस बार हम लोग आपके साथ रहेंगे, आपका जो निर्णय होगा उस निर्णय के साथ हम लोग रहेंगे। तो ये एक बड़ी बात है। हमारे संघर्ष को बहुत दिन के बाद आप सबको अच्छा लगा, इसके लिए हम भी यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के भाइयों का, बुजुर्गों का दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये इज्जत बख्शी। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं जीता हूँ बस इज्जत पे जीता हूँ भाई साहब। इज्जत मिल जाएगी तो थोड़ी उम्र भी हमारी बढ़ जाती है, और हौसला मिल जाएगा तब तो मत पूछिए। हौसला मिल जाए तो आसमान से तारा तोड़ के लाके दे देंगे हम। और हौसला कौन है? नेता का हौसला जनता होती है, पब्लिक होती है। नेता के पीछे पब्लिक खड़ी है, वो नेता कुछ भी कर देगा। नेता होना चाहिए, बिजनेसमैन नहीं। आजकल तो कारपोरेट घराने से लोग आ जाते हैं राजनीति में, तो कारपोरेट वाले लोगों के लिए एमएलसी है, राज्यसभा है, उसमें जाइए। ये लोकल बॉडी का चुनाव जीत करके आप क्या कर सकते हैं? समाज का सेवा नहीं कर सकते हैं। आप अपनी फैक्ट्री एक है तो 4 कर लीजिएगा, आपके बिजनेस सिवान में है तो गोरखपुर में हो जाएगा, हरियाणा में हो जाएगा, पंजाब लुधियाना में हो जाएगा, लेकिन बढ़िया का भविष्य कहाँ जाएगा? ये सोचिए ना भाई साहब। बढ़िया का भविष्य वही लिखेगा जो शुद्ध रूप से पॉलिटिकल व्यक्ति होगा। उसका नर्सरी क्लास से शुरू हुआ होगा। तो आज हम नर्सरी से पॉलिटिक्स शुरू किए हैं, तो आज एमडी भी कर लिए हैं पॉलिटिक्स में। हमको कोई समझा नहीं सकता है, कोई बता नहीं सकता है, चूंकि हमारा उतना उम्र हुआ। 25 साल से तो मैं राजनीति में हूँ और बढ़िया पार्टी में रहता हूँ, राजनीति करता हूँ, अच्छे लोगों के साथ रहता हूँ। तो मुझे सीखने का बड़ा मौका मिला है, देश घूमने का मौका मिला है, समाज में जाने का मौका मिला है। अंतिम व्यक्ति तक मैं जाता हूँ और रहता हूँ उन लोगों के साथ, दर्द को समझता हूँ, दुख को समझता हूँ। तो निश्चित तौर से अगर लोगों में ये बदलाव है तो अच्छी बात है। चुनाव की तैयारी में आप एकदम हम तैयारी में हैं, और मैं चुनाव लड़ूंगा। आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। बड़हरिया विधानसभा से मैं चुनाव लड़ूंगा। हाँ, और ये समर्थन मेरे साथ रहेगा इस बार। ये आज का ये प्रोग्राम था, ये जो चौपाल था, ये राहुल गांधी आ रहे उनके लिए था या आपका निजी प्रोग्राम? देखिए, ये सारे लोग हमसे जुड़े हुए लोग हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारे भाई लोग हैं। अगर हम राहुल जी के साथ हैं तो ये सारे लोग राहुल जी के साथ हैं, अगर हम कहीं और हैं तो ये सारे लोग वहां भी हैं। तो इनकी लीडर, इनको ये मुझे भाई और अपना मानते हैं। तो राहुल गांधी के साथ हम अभी हैं, तो 29 तारीख तो रहेंगे, सारे लोग रहेंगे। उस पर भी चर्चा हुई, चर्चा तो आपने सुन में किया। हम जब भी चुनाव लड़े हैं भाई साहब, मेरा ऑन कैमरा आप सुन लीजिए और लाइव भी मैं चलवाता हूं। मैं जब भी चुनाव लड़ा हूं अपने सिद्धांत से लड़ा हूं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जिंदाबाद करके मैं चुनाव लड़ता हूं। महागठबंधन के नेताओं का नाम लेकर मैं चुनाव लड़ता हूं। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य नहीं कहा जाएगा, विडंबना है कि मेरे जैसे लोगों को पार्टी टिकट नहीं देती है। लेकिन मेरा वसूल और सिद्धांत कहीं बदलता नहीं है, मेरा लक्ष्य वही रहता है। ये नहीं कि कॉमनल या कोई किसी चीजों में ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो मिजाज है वो है, और वो जहां भी हम रहेंगे मेरा वही रहेगा। लोगों के प्रति सहानुभूति आज आ गई है मेरे लिए, ये अच्छी बात है और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं। और मैं चाहूंगा कि बड़हरिया की आम आवाम इस बार कम से कम दलगत भावना से ऊपर उठ जाए। और देखिए, वोट तो लोग देते हैं, लेकिन ऊपर के लीडर को देख के लोग वोट देते हैं। आज टिकट क्यों बिकता है? इसीलिए बिकता है कि टिकट पर वोट है। पहले व्यक्ति पर वोट होता था, आज लोग टिकट पे वोट देते हैं। तो ये कंसेप्ट बड़हरिया में अब बदल रहा है। बड़हरिया में बदलेगा, क्योंकि बड़हरिया सबसे उपेक्षित जगह है भाई साहब। इतना उपेक्षित पूरे बिहार में कोई जगह नहीं है जितना उपेक्षित बड़हरिया है। विकास के मामले में कुछ विकास नहीं है। हिंदू मुसलमान की बातें छोड़ दीजिए, विकास नहीं है। अरे विकास होगा तो हिंदू भाई को भी फायदा है, मुसलमान भाई को भी फायदा है। चमचमाती सड़कों पे कौन नहीं चलना चाहता है? बढ़िया अस्पताल कौन नहीं खोजता है कि बढ़िया अस्पताल बड़हरिया में हो जाए?
अच्छा एजुकेशन हब बन जाए। कौन नहीं सोचता है, कौन नौजवान बच्चा नहीं चाहता है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ एक कॉलेज खुल जाए, जो हम लोग बाहर जा करके सीखते हैं। बिहार सरकार के स्कीम में यहाँ खुल जाए, कौन नहीं चाहता है जी। तो सब लोग चाहते हैं, और ये कौन करेगा? जिसके अंदर जज्बा होगा करने का वही करेगा। नहीं तो किसी को वोट दे देने से कौन विधायक हो जाएगा तो उससे नहीं हो जाएगा। विधायक होना अलग चीज है, काम कराना अलग चीज है। सदन में जाना अलग चीज है, काम कराना अलग चीज है। मैं आपको बता देता हूँ ना, शहाबुद्दीन साहब भी एमपी थे, ठीक है ना, 4 टर्म के एमपी रहे हैं। उनका विकास, उन दिनों का विकास और आज के जो सांसद होते हैं उनका विकास जरा दोनों का मिला लीजिए। तो जिसके अंदर जुनून होता है वो विकास करेगा। शहाबुद्दीन साहब भी जिद्दी थे, विकास में जिद्दी थे, उन्होंने विकास किया। जितना फंड आता था उससे ज्यादा वो करते थे। राज्यसभा के एमपी का फंड लगा देते थे सीवान में, कई तरह के सरकारी योजनाओं को ला करके काम करते थे। लेकिन आज वो जज्बा जुनून लोगों में नहीं है। अगर जज्बा जुनून शहाबुद्दीन साहब में नहीं होता तो उन दिनों में, जिस दिनों में स्कूल का छत नहीं होता था, आज तो सब चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है सरकार की तरफ से। उन दिनों में स्कूलों का छत नहीं होता था। शहाबुद्दीन साहब अच्छे अच्छे कॉलेज, स्कूल, मदरसा ये सब चीज बनवाते थे सरकारी फंड से। अस्पताल में जनरेटर नहीं होता था, आज तो एसी लगा हुआ है। अपना जनरेटर चलवा करके मरीज का इलाज करवाते थे। तो जुनून होता है ना कोई चीज का, काम करने का। काम करने वाला व्यक्ति को चुनिएगा तो काम होगा, ऐसे किसी को चुन दीजिएगा तो काम होगा नहीं भाई साहब। हम तो बोल देते हैं कोई काम नहीं होगा। आप जाइएगा एम्स में, आपका एडमिशन मरीज को लेकर के आपको बेड नहीं मिलेगा। एम्स के गेट पर दम तोड़ देगा मरीज। इनकी हैसियत किसी की नहीं है जो एडमिट करा दे। पीएमसीएच का बेड ये लोग नहीं दिला पाएगा, छोड़िए एम्स की बात। पीएमसीएच में ये लोग बेड नहीं दिला पाएगा, आईजीएमएस में नहीं दिला पाएगा, इंदिरा गांधी हृदय रोग में नहीं दिला पाएगा। अब मेरे जैसा व्यक्ति, मैं छोटी मुंह बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, जहां जरूरत पड़ेगी बढ़िया की जनता को, जहां भी हिंदुस्तान में कहीं भी, गोरखपुर, लखनऊ, किसी अस्पताल में, मैं उसके लिए जद्दोजहद करके उनका काम करवाऊंगा। ठीक है। हाँ, इतना जरूर है कि घूमते रहिएगा। हाँ, आपको लेना है। बात ये है कि आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, जो आप डिसीजन लीजिएगा उसके साथ हम लोग रहेंगे। संपर्क कीजिएगा। बच्चा पढ़ने आए थे, हाथ जोड़ के वोट ले लिए हम लोग। वोट बड़े सहयोग से दिया, उसके बाद शकल नहीं दिखाए। 5 साल बीत गया, अधूरा सड़क रह गया, कोई काम नहीं। पंचायत के थ्रू सड़क बना है थोड़ा बहुत, लेकिन उसके थ्रू नहीं बना। अच्छा, हम लोग बात बार करते हैं कोई ऐसा कोई विधायक सांसद हो तो हम लोग के बीच में रहे, हम लोग बात को, समस्या को समझे, अच्छा वो मामला को हल करे। तो वो चीज़ तो है नहीं। हम तो अपना आदमी को चुनते हैं तो टिकट नहीं मिलता है, सोचते हैं वो आदमी को टिकट मिले, टिकट नहीं मिलता। बाहुबली पैसा ऊपर टिकट बिका जाता है, वो आदमी टकते रह जाता है, जो कमियाबाद में रह जाता है। हम लोग देखते हैं यार, यहाँ से नहीं, उम्र बीत के 75 साल, 5 को चुनाव, 15 चुनाव हम लोग देख लिए, 15 को चुनाव देख लिए, ऐसे हो रहा है उधर है। 15 चुनाव देख लिया, 75, 15 साल पुराना विधायक का सांसद के चुनाव देख लिया हम लोग। अब ये चुनाव कैसा हो रहा, 65 लाख वोट कट रहा। ये दुख नहीं है, जिंदा आदमी मारे को घोषित कर रहा। राहुल गांधी आ रहे हैं 29 तारीख को। तो राहुल गांधी का सपोर्टर हम लोग आए। अगर टिकट उनका मिल जाए ज्वाइन कर, तो हम लोग दिन रात दौड़ेंगे इनके पीछे। टिकट लीजिए जवान साहब, हम तो कहते हैं, मुंह पे कहते हैं, टिकट तो मिल जाए इनको, उनके पीछे दौड़ेंगे। टिकट मिलेगा तब ये दौड़िएगा? नहीं जब सब लोग अभी दौड़ रहा हूँ, पता तो लग जाएगा इनके पास इंटर मेंबर है। राहुल के सामने खड़े होंगे तो मेंबर तो देख जाएगा कितना मेंबर इनके पास है। और क्या है, पैसा नहीं होता, मेंबर देखा जाता है कितना इनके पास मेंबर तो है। मेंबर देखा, खाली पैसा नहीं होता, मेंबर इनके पास। राहुल के रैली में दिखाई दे जाएगा तो सपोर्ट हो जाएगा, कुछ भी हो इन्हीं को दिया जाएगा। हाँ, इन्हीं को दिया जाएगा। हाँ, कांग्रेस में बहुत है, किसी को नहीं। भाजपा को तो नहीं, कांग्रेस तो खैर जान चली जाए, भाजपा को वोट। अच्छा, सब भाजपा को 15 साल 11 साल नहीं देख लिए, भाजपा को 11 साल नहीं देख लिए है। हिंदू मुसलमान, हिंदू मंदिर मस्जिद करते करते 11 साल बीत गया। हिंदुओं को भी फायदा नहीं है ना, हिंदू उनको भी फायदा नहीं है, उनका भी नहीं है फायदा। जब आग लगती है ना। हाँ, इस बार हम लोग सोच रहे हैं जो रिजवान भाई के साथ हम लोग हैं। इस बार कोई भी अगर आता है, विधायक कैंडिडेट आते हैं, इस बार हम लोग हर दम, मतलब पहले भी आरजेडी का कैडर वोट हैं, आप तो जानते ही हैं। जो जितना मतलब हम लोग हैं
जनरल कैटेगरी के लोग सब आरजेडी का मतलब वो कैंडिडेट कैडर वोट हैं। हम लोग इस बार उनको इस बार हम लोग नहीं चुनते हैं। इस बार हम रिजवान नेता को वोट देंगे लोग। तो अगर आरजेडी से या महागठबंधन से आप लोग के मन मुताबिक कोई आ जाएगा टिकट, किसी अच्छे इंसान को लोकल को मिल जाएगा, उस टाइम आप लोग क्या करेंगे? जी देखिए, टिकट अगर रिजवान भाई को नहीं मिलता है तो हम लोग इनको ही वोट करेंगे। निर्दल भी आते हैं। हम लोग कैंडिडेट को वोट नहीं देते हैं, हम लोग साहबवादी पार्टी हैं, साहब के नाम पे हम लोग वोट देते हैं। लेकिन जो भी नेता यहाँ से जीतता है बहरिया विधानसभा से, वो लोग साहब के नाम पर तो जीत जाते हैं मुस्लिम समुदाय के वोट लेकर के, लेकिन उसके बाद दिखाई नहीं देते हैं। जो हमारा स्थानीय बच्चा पांडे जी है, आज तक उनसे पूछिए, ऑन द माइक हम बोल रहे हैं, पूरे पंचायत में उनका 1-2 भी सभा हुआ है जीतने के बाद, और जीतने से पहले कितने सभा सिर्फ दावत में वो लगते हैं। केवल शादी ब्याह में, आप भी जहाँ भी जाते होंगे, आप भी जहाँ जाते होंगे वहाँ दावत में किसी मिल के लिए उनके पास 100 मरतबा हम लोग बोले हैं, पर्सनल हम भी बोले हुए हैं। एक बार हमारे बड़े भाई का शादी था, बारात गया था पहाड़िया में, नेताजी से हमारा मुलाकात हुई थी। उसमें साथ में हमारे पंचायत के, हमारे गांव के खुद हमारे बड़े भाई मुखिया है इम्तियाज अहमद साहब, ये भी थे। उनको बोला गया था चाणी वाला जो एक रोड है करबला से होकर निकलता है, उन्होंने बोला था पहला हमारा कार्यकाल यही होगा जीतने के बाद। आज तक वो रोड नहीं बना। बाद में क्या हुआ कि हमारे मुखिया उस रोड को बनवाए हैं। आप बताइए, मतलब कुछ बना है जो समस्या ज्यादा थी उस समस्या को हल हो चुका है। तो विधायक जी पे किस तरह का विश्वास किया जाए? आप बोल रहे हैं आरजेडी के आप लोग वोटर है, आरजेडी के हम लोग वोटर नहीं है, हम लोग साहबवादी पार्टी है। साहब के नाम पे हम लोग वोट देते हैं, ना कि हम लोग आरजेडी को वोट देते हैं। हम ही नहीं तो इस बार लोग आरजेडी वाले हैं। नहीं, आप बोले ना अभी इनसे कि आरजेडी का आप वोट देते हैं। आरजेडी से कोई टिकट लेके आया तो आरजेडी से कोई टिकट लेके आएगा तो हम आरजेडी के साथ नहीं जाने वाले हैं। इस बार हम आरजेडी के साथ नहीं जाने वाले हैं, ना ही बीजेपी के साथ में जाने वाले हैं। जो अच्छे कैंडिडेट हैं पहाड़िया में, जो गरीब तबके को आवाज उठाते हैं, जो संघर्ष किए हैं आज तक, हम उनके साथ जाने वाले हैं। इस बार रिजवान अहमद साहब को कांग्रेस अगर टिकट देती है, अपना उम्मीदवार बनाती है तो ठीक है। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है, जो भी इनका निर्णय होगा, डिसीजन होगा, उस पर हम लोग तत्व पे खड़े हैं। पूरा आप लोग मूड बना लिया है? एकदम मूड बना लिए। आज हमारा इनका गांव में आगमन हुआ है, एक कॉल पे इन्होंने अपना मतलब कीमती वक्त दिया है हमारे डुमरी के सरजमीन पे। तमाम युवा इनको हार्दिक दिल से स्वागत करता है, धन्यवाद देता है। जो इनका अपना वोटिंग के दिन तक यही मूड रहेगा ना? इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं। कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। हम लोगों के पहाड़िया में अब ऐसा नेता चाहिए जो जमीनी स्तर का नेता हो, जो गरीबों का आवाज को सुने। पहाड़िया विधानसभा में विगत 25 सालों से राजनीति कर रहे हैं रिजवान अहमद साहब जी। आपको पता ये भी है कि हर एक मुद्दे पे आवाज उठाते हैं, चाहे वो बाढ़ के पानी की समस्या हो, चाहे वो पहाड़िया में मार्केट में जाम का समस्या हो। आप बता दीजिए कोई पूर्व विधायक चाहे जो वर्तमान में विधायक है, ये दोनों विधायक में कोई ऐसा विधायक है जो ऑन द कैमरा आके वहाँ पे विरोध किया है? पहाड़िया के जो जाम का समस्या है, जो जामो रोड में पानी का समस्या है, एक रिजवान अहमद का थोड़ी ना ठीक है पूरे पहाड़िया विधानसभा का जो इन्होंने आवाज उठाएंगे। लोग कहता है कि चुनाव से पहले लोग नाली, रोड, काम का बात करता है जी। अब वोट देने से पहले जाति, धर्म, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जाके वोट दे देता है लोग, पार्टी के नाम पे। इसमें भी तो सच्चाई है ना? इसमें सच्चाई है। मीडिया में बोलता है काम काम काम, जो अच्छा काम करेगा काम करेगा। धर्म, जात, पार्टी के नाम पे जाके बटन दबा देता है लोग। तो बरगलाने का काम होता है। अभी पब्लिक नहीं बरगलाने वाली है ना, पब्लिक होशियार हो गई है। जो पिछले 15-20 साल की राजनीति हुई है उसमें और अब की राजनीति में काफी आसमान जमीन की फर्क है। 25 में पब्लिक अब उस आपके जो झूठे बयान है विकास के मुद्दे पर जो आप वोट ले लेते हैं, वो विकास के मुद्दे पर वोट नहीं देने वाली है। पब्लिक अब देखने वाली है कैंडिडेट कैसा है, उस कैंडिडेट का छवि क्या है पिछले 10-15 साल में, उसका क्या सोच है। जिसका सोच अच्छा होगा उसी का वही काम कर सकता है पंचायत में, ना कि केवल जुमलेबाजी पे आप काम कीजिएगा जी। इस तारीख को सिवान में उनका आगमन हो रहा है। कांग्रेस के पहला बार आ रहे हैं, बड़े लीडर है और लगभग लग रहा है हम लोग को होश में, हम 32 साल की उम्र हो गई, आज तक सुने नहीं है कभी सिवान में आए हैं। तो हम लोग जितना हो सकेगा अपने से, दोस्त यार जितने भी लोग हैं, हम लोग सारे लोग जाएंगे, उनका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे इंशाअल्लाह। 29 तारीख को पहुंचेंगे सिवान में हम लोग जी। ठीक।